दीदार किया है। ये तो वैसे कुछ ही चुनिंदा नाम थे, पर ये लिस्ट बहुत लंबी है, क्योंकि आम हो या खास, हर साल लाखों लोग ताजमहल की खूबसूरती को अपने कैमरे में और दिल में कैद करने आते हैं। ताजमहल के सामने अपने प्रेमी को प्रपोज करना भी प्रेमी जोड़ों की बकेट लिस्ट में हमेशा रहता है। तो आखिर कैसे ताजमहल बना पूरी दुनिया के लिए द सिंबल ऑफ लव? सफेद संगमरमर से बने इस मकबरे को कैसे मिला दुनिया के 7 अजूबों में सबसे ऊंचा मुकाम? आज infinitystream.tv पर हम यही पता करेंगे। आप देख रहे हैं द हिस्ट्री ऑफ ताजमहल। हर गुजरता कल इतिहास का हिस्सा बन जाता है। आपका बीता हुआ कल का दिन भी इतिहास बन चुका है, पर जो दुनिया की नजर में होता है कुछ खास, उसी का जिक्र करता है इतिहास। और ताजमहल ना सिर्फ हिंदुस्तान के लिए खास है, बल्कि वर्ल्ड टूरिज्म के लिए भी एक माइलस्टोन स्ट्रक्चर है। यही वजह रही है कि यूनेस्को ने 1982 में ही इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया था। तो चलिए अब इतिहास के पन्ने पलटते हैं और आपको आज से ठीक 392 साल पीछे ले चलते हैं। बुरहानपुर, सन 1631। मुगल बादशाह शाहजहां की सबसे अजीज बेगम मुमताज महल अपने 14वें बच्चे को जन्म दे रही थी। एक प्यारी सी बच्ची का जन्म होता है, पर अपनी बेगम की चीख सुनकर बादशाह उनके पास जाते हैं। मुमताज की हालत नाजुक थी और वो नहीं बच पाती है। बादशाह अपनी सिसकियों के साथ ये डिसाइड करते हैं कि वो अपनी अजीज बेगम की याद में एक शानदार इमारत बनवाएंगे। एक ऐसी इमारत जो धरती पर स्वर्ग के बराबर होगी। ना सिर्फ ये अपनी बेगम के लिए बादशाह का इजहारे इश्क होगा, बल्कि ये मुगल सल्तनत की ताकत को हमेशा के लिए बुलंद कर देगा। दुनिया जिसकी मिसाल देगी। लगभग 7 महीने बाद ताजमहल को बनाने का खाका तैयार होता है। शाहजहां की शाही सोच को हकीकत में तब्दील करने के लिए रॉयल आर्किटेक्ट्स को काम पर लगाया जाता है और ये तय होता है कि मुमताज का मकबरा आगरा, उत्तर प्रदेश में बनेगा। यमुना नदी का बहता किनारा उस वक्त पहले से बसा हुआ था। आसपास बस्तियां थी, बागीचे थे और चारों ओर फैली हरियाली ने आगरा को ताजमहल के लिए एक परफेक्ट साइट की जगह दिला दी। लेकिन जब ताजमहल बनकर तैयार होता तो यमुना किनारे वैसा कोई दूसरा स्ट्रक्चर नहीं होता और वो भीड़ में सबसे अलग नजर आता। मुमताज के मकबरे में क्या क्या रहेगा, इस पर भी बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग हुई। ये तय हुआ कि वहां बागीचे होंगे, मस्जिद होगी, बाजार होंगे और ये वो जगह होगी जहां हर कोई जाना पसंद करेगा। बात जब इसकी आर्किटेक्चर की आई तो इसके लिए पर्शियन, इस्लामिक, इंडियन और यूरोपियन स्टाइल का